जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि शिव और शक्ति कौन हैं। जैसे आपको पता है कि हम भगवान शिव की कृपा से हरिद्वार कावड़ लेने के लिए गए थे। हमारी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से संपूर्ण हुई। हम भगवान शिव और शक्ति दोनों को मानते हैं, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे है। जैसे एक पत्नी अपने पति के बिना अधूरी होती है और एक पति अपने पत्नी के बिना अधूरा होता है, वैसे ही जो ब्रह्मांड की शक्ति है वह शिव और शक्ति है। हम इनका वर्णन करेंगे कि शिव भगवान कौन हैं, कैसे हैं। ये ब्रह्मांड के रचिकेता हैं। शिव वास्तव में क्या चीज़ है? शिव देवों के देव, बड़े महादेव हैं। इनका स्वरूप का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। और जो माँ शक्ति है वह मूल चेतना है। शक्ति आदि माता है, यह हमारी ऊर्जा की एक मूल चेतना है माँ शक्ति। शिव बिना शक्ति शव है। अर्थात क्या है इसका मतलब कि शक्ति के बिना शिव निष्कर्ष है और शिव बिना शक्ति अधूरी है। जो शिव साधना होती है वो मानसिक शांति के लिए साधना की जाती है भगवान शिव की। उसमें मंत्र, मूल मंत्र रहता है ओम नमः शिवाय का। और जो माँ भगवती है, माँ भगवती का मूल मंत्र है ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र एक बीज मंत्र है। इसमें आप कोई भी देवी को याद कर सकते हो। भाव होना चाहिए आपका, भाव से ही देवी आपके पास आती है। भगवान शिव और आदि शक्ति का एक यह मूल बीज मंत्र है। आप इसे सुबह शाम जाप किया करो, आपके सारे काम बनने लगेंगे। यह संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना का आधार है। भगवान शिव और माँ काली का यह मंत्र है। देवी के अलग अलग रूप दिखलाए गए हैं, जैसे माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ चंडी, माँ त्रिपुरी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ अन्नपूर्णा, भवानी। मगर ये एक ही देवी है, एक ही रूप है इनका, एक ही शक्ति। ये बल्कि जैसे ब्रह्म शक्ति की अनुभूति न केवल ब्रह्म जो हमारे वो होते हैं ना ब्रह्म रूपों, यह सिर्फ एक चेतना है। ये हमारी जो कुंडली होती है ना, कुंडली के अंदर विराजमान होती है और हमें समाधि की ओर ले जाती है। जो भगवान शिव और शक्ति है ना, ये एक हमारे पूरे ब्रह्मांड की ना एक जड़ है, जड़। इसी से सब कुछ उत्पन्न होता है। जैसे कोई भी फलार वृक्ष हो, उसके नीचे जो जड़ होती है, अगर जड़ मजबूत है ना तो उसके ऊपर ही सारा कुछ होता है। शिव जैसे कि अब हमको बताएंगे कि शक्तिपीठ और शिवालय, जैसे माँ कामाख्या, कालीघाट, हिजलांग, अन्य स्थानों पर माँ सती के अंग गिरे, वहाँ से अलग अलग इनका शक्तिपीठ बने। और ज्योतिर्लिंग जैसे काशी जी हो गया, विश्वनाथ जी हो गया और रामेश्वर और महाकालेश्वर आदि, स्वयं शिव ना अग्नि रूप ज्योति में प्रकट हुए वहाँ पे। इनका जो हम आह्वान करते हैं ना पंच तत्वों में, इनका आह्वान यज्ञ और हवन के द्वारा होता है, दंडवत प्रणाम के द्वारा होता है। ऐसा करना भी चाहिए हम सब लोगों को। आधुनिक जीवन में शिव शक्ति की ऐसा तनाव और भ्रम से भरा है कि वहाँ शिव शक्ति की उपासना जीवन को संतुलन देती है। और शिव हमें क्या सिखाते हैं? त्याग, मौन, समर्पण और ध्यान। शक्ति हमें सिखाती है साहस, दृढ़ता, प्रेम और संकल्प। एक व्यक्ति जब शिव और शक्ति दोनों का संतुलन अपने भीतर उतार लेता है ना,
उसे योगी कहा जाता है। वह संसार में रहते हुए ना निर्लिप्त और समर्पित रहता है भगवान शिव और शक्ति के। शिव और शक्ति कोई ब्रह्मा देवी देवता नहीं है, वे हमारे भीतर की जो चेतना है ना, चेतना और ऊर्जा, उसका प्रतीक है। शिव शांति, सिद्ध और बोध शक्ति है। परिवर्तन, साहस और ऊर्जा, इन दोनों का समन्वय ही जीवन को सफल और संतुलन दिव्य बनाता है। शिव है शून्य, शक्ति है पूर्ण। जब दोनों मिलते हैं ना, तब सृष्टि बनती है। अगर आप माँ भगवती की पूजा करते हो तो आपको शिव को भी अपना आराध्य मानना चाहिए, शिव की भी पूजा करनी चाहिए। शिव के साथ शक्ति अधूरी, शक्ति के साथ शिव अधूरे। अगर आप शिव की ही पूजा करते हो तो आप शक्ति को भी मानो। इससे आपका हर प्रकार का कल्याण होगा। आप मानवता की ओर जाएंगे, आप भगवान शिव की तरफ जाएंगे, आपके ऊपर इनकी कृपा बनी रहेगी और आपका संपूर्ण विकास